का सुन्नत तरीक़ा और वक्त, हिजामा लगवाने का सुन्नत तरीक़ा क्या है, क्या इसका कोई मुस्तहब वक्त है या दिन है, नीज़ क्या मुमानात का कोई वक्त है। रिज़वानुल्लाह बुनीर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज की रात पे गए तो आपने फरमाया कि मुझे जिब्रील ने हुक्म दिया कि अपनी उम्मत को हुक्म दें कि वो हिजामा करे। तो हिजामा एक सुन्नत अमल है, इसमें शिफा है और इसका जो मुस्तहब वक्त है वो चाँद की तारीख़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 17 चाँद की 17 तारीख़ को हिजामा करने की तरगीब साबित है। 16, 17, 18 जब चाँद खूब चमक रहा होता है तो इन अय्याम चाँद का चूँकि इंसान के ब्लड पे असर पड़ता है तो इन अय्याम में हिजामे का ज़्यादा फ़ायदा है। बाकी कोई ख़ास तरीक़ा नहीं है इसका, ये हर चीज़ जो है ना उसके माहिरीन से पूछी जाती है। तो जिसने भी हिजामा करवाना हो तो हिजामा के माहिर डॉक्टर या जो भी हकीम जो हिजामा के माहिर हों उनसे पूछें, उनसे मशवरा लें। हर बीमारी के हिजामा के पॉइंट अलग होते हैं। एक तो जनरल पॉइंट है जो हदीस से साबित है कि दोनों कंधों के दरमियान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजामा करवाया है, तो ये तो जनरल पॉइंट है, ये वैसे ही करवा लेना चाहिए अगर कोई हकीम या डॉक्टर इजाज़त दे, क्योंकि इसमें बाज़ दफ़ा ये भी होता है कोई आपको बीमारी है या कोई ऐसा मसला है तो वो ब्लड रुकता ही नहीं, फिर वो बाज़ लोग मर भी गए हैं हिजामे से कि वो हिजामा करवाया ब्लड रुका ही नहीं उनका। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हिजामा करने वाला कोई इस्तेमाल शुदा ब्लेड आपके लगा देता है तो उससे उसकी बीमारी आप में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो आजकल हर आदमी ने बैग उठाया हुआ है और हिजामा सेंटर खोला हुआ है, पैसे कमा रहा है, तो पहले तहकीक कर लेनी चाहिए कि रिलायबल है भी या नहीं है। और फिर हर बीमारी के लिए हिजामा के पॉइंट अलग हैं, तो जो माहिर डॉक्टर बताए। यहाँ कराची में जो डॉक्टर अमजद साहब हैं, तबलीग जमात से उनका ताल्लुक़ है और एक मदरसा आयशा लिल बनात गुलिस्तान जौहर में चला रहे हैं, वो हिजामा के बहुत माहिर हैं। पाकिस्तान में हिजामा को उन्होंने ही मुतारिफ़ करवाया है, तो उनसे भी रब्ता किया जा सकता है या उनके किसी शागिर से। मेरे पास उनका नंबर नहीं है तो नंबर के लिए मुझे कॉल ना करें, उनका नंबर आप कहीं से भी तलाश करें, नेट से या कहीं से। तो उनसे बहुत से लोगों ने हिजामा सीखा है, तो मेरी राय में कि वो एक रिलायबल हैं, तो अगर उनसे रब्ता कर लिया जाए किसी ने हिजामा करवाना हो तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। वरना जो डॉक्टर आपको अच्छा लगे, समझ में आए, तो बीमारियों के मुख्तलिफ पॉइंट होते हैं। लेकिन इसमें भी मुबालगा बहुत होने लगा है, बहुत सी मनगढ़ंत हदीसें भी हिजामा वाले बताते हैं जिनका कोई सबूत नहीं है। तो और हर देखें शहद में अल्लाह ने शिफा रखी है। अब ये नहीं कि यानी लाजमी आपको शिफा होगी भी और उसकी कोई क्वांटिटी भी नहीं है, जितनी चाय पीते रहो शहद, ऐसा नहीं है। शिफा है मखसूस तरीके से, मखसूस बीमारियों में मखसूस तरीके से पीने से शिफा है और वो भी अल्लाह की मर्जी पर है। तो इसी तरह हिजामे का भी ये मतलब नहीं है कि आप जो भी उठे और हर बीमारी में जहाँ चाहे हिजामा करवा लें और करवाते चले जा रहे हैं, पूरे पूरे जिस्म पे पॉइंट लगवाते हैं, तो गुलूफ भी बहुत हो रहा है इसमें। एक शिफा का तरीका है, जरिया है, लेकिन अल्लाह की मशीयत के साथ अल्लाह चाहेगा तो शिफा होगी, नहीं चाहेगा तो कुछ भी करवाते रहे, नहीं होगी। तो इसमें भी एहतियात की ज़रूरत है, किसी माहिर डॉक्टर से या हकीम से करवाएं या जो हिजामा का माहिर हो और उसको बीमारियों का पता हो कि कौन सी बीमारी में कहाँ कराया जाता है, और एतदाल के साथ करवाएं, हद से ज़्यादा ना करवाएं। आपने 3 टाइम खाना खाना ही है जो कि लोग खा रहे हैं, तो फिर उसमें यह है कि चूंकि सुबह के वक्त आपका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो, उस वक्त भारी भरकम ग़िज़ाएं हजम हो जाती। अगर करना ही है नाश्ता तो सबसे सुपीरियर चीज फिर क्या होनी चाहिए? नाश्ता। दोपहर भी सनलाइट होती है, तो सनलाइट में जो खाया जाता है दोपहर में वो भी फैट बहुत ज्यादा नहीं बनता। रात को जो आप खा रहे हैं ना वो तो जब सो जाएंगे ना आप तो वो यूटिलाइज थोड़ा ही हो रहा है, उसमें बीमारियों का खतरा ज्यादा है। तो ये उन लोगों के लिए कहा जाता है जिन कमबख्तों ने, मुझ समेत, मैं भी करता हूँ नाश्ता, लेकिन दोपहर का खाना सर्दियों में नहीं खाता हूँ तो फिर रात को कम कर देता हूँ। तो ये उन कमबख्तों के लिए जो हम जैसे नालायक लोग हैं, उनके लिए उसूल ये है कि अगर उन्होंने नाश्ता करना ही है, दोपहर खाना भी खाना है, रात भी खाना है, तो भाई रात को बहुत हल्का कर दो, दोपहर थोड़ा सा बेहतर कर दो। अगर फोड़ना फाड़ना ही है तो सुबह के टाइम पे फोड़ो। फोड़ना फाड़ना ही है, खाते थोड़ी है, अभी फोड़ते हैं ना, क्या हो गया? हम लोग खाना खाते हैं, खाना फोड़ते हैं। तो ये फोड़ना फाड़ना सुबह होना चाहिए। हम लोग फोड़ फाड़ रहे हैं रात। शादियों में नान और मुर्गो मुसल्लम और बीफ बिरयानी, चिकन बिरयानी और चिकन टिक्के और बीफ बोटी, ये सब फोड़ा कब जा रहा है? और रोटी भी नहीं होती ना, वो होती है ताफ्तान होते हैं, बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट का कनस्तर, और उसमें वो भी नहीं है, यानी मैदे के बने हुए होते हैं। प्रोटीन तो जीरो है ना उसमें, क्या है प्रोटीन? वो खाते हैं रात को और फिर सोते हैं और एक दिन सुबह उठते ही नहीं है, पुलिस भी आती है उठाने के लिए, नहीं उठते। तो ये उन लोगों के लिए कहा जाता है कि भाई जिन्होंने खाना ही है तो वो अपनी फोड़ना ही है, तो सबसे ज्यादा अगर फोड़ना ही है तो सुबह के टाइम पे फोड़ेंगे। उसके नुकसानात भी होंगे मगर कम होंगे। दोपहर को फोड़ने के भी नुकसानात होते हैं मगर निस्बतन कम होते हैं। सबसे ज्यादा बॉडी
डैमेज होती है रात को फोड़ने फाड़ने। और ये रात को फोड़ने का मतलब है कार्ब वाली चीज, फुल कार्ब डाइट है वो लेना, चावल रोटी यही चीजें तो हम खा रहे हैं ना, तो रात को तो आप हल्का फुल्का खाया करें, और वो भी प्रोटीन वाली चीजें ज्यादा लें रात को। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत थी, जिसमें हम देखते हैं कि आप घर पे आते, होता खा लेते, नहीं होता नहीं खाते। भाई सेहत का सबसे बेहतर उसूल भूखा रहो, शदीद भूख लगे तो खाओ आप, ये तो सारी दुनिया के सारे साइंटिस्ट इस पे मुत्तफिक। लेकिन आपका ये जो इश्काल है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुराक तो मिस्कीनों वाली खुराक थी, ये बात गलत। हमारे नबी की खुराक बहुत सिर्फ खानदानी नहीं बल्कि बहुत खानदानी थी, जिसको हम गरीबों वाली खुराक कहते हैं। आज मेडिकल साइंस ने साबित कर दिया कि वो गरीबों वाली नहीं है। असल में गरीब जो खुराक खा रहा है वो अमीरों वाली है, अमीर जो खा रहा है वो किसकी वाली है, वो गरीबों वाली। समझता है कि नहीं? अब मैं बताता हूँ हमारे नबी ने क्या क्या खाया है। हमारे नबी ने जो कुरान ने जिन खुराकों को प्रमोट किया है, कुरान और नबी तो तालीमात के लिहाज से एक ही चीज के दो नाम है। कुरान में बर्गर का तस्करा है, कहीं अल्लाह ने बर्गर की कसम खाई हो? कसम है कोल्ड ड्रिंक, कसम है शरबत है, कसम है बिरयानी की, कुरान ने कसम खाई वत्तीनी वज़ैतून, कसम है इंजीर की। तो प्रोमोट किसको किया कुरान ने? इंजीर के फजाइल देख लो, ऐसी खानदानी अपने खर्चे पे खा लिया। बहुत सी चीजें मीठी होती हैं, शुगर कम होती है, उसमें मिठास पूरी आएगी। जैसे गुड़ मीठा है, शुगर उसमें चीनी से कम है उसमें भी बहुत है, ऐसा ना गुड़ फोड़ना शुरू कर दें, लेकिन चीनी से बहुत कम है, लेकिन मीठा वैसे ही होता है। क्या ख्याल है भाई? तो कसम उठाई गई है इंजीर की, कसम उठाई गई है जैतून की, डालडा की कसम है, ये जो आजकल के कुकिंग ऑयल आ रहे हैं इनकी कहीं कसम है? अल्लाह ने जैतून की कुरान में तारीफ की, शजरतम मुबारका, बरकत वाला दरख्त। मिसालें भी अल्लाह ने जैतून की, बुकातिन मुबारकतिन जैतूनतिन, शजरतिन मुबारकतिन जैतूनतिन। तो आप जैतून खाओ, ये गरीबों वाली खुराक बोलो, ये अमीरों वाली खुराक। एक बात, सिर्फ हम ऑयल पे आते हैं, ऑयल पहले ऑयलों को खत्म करें फिर हम कार्ब पे आएंगे। सिर्फ ऑयल को फोकस करो आप। अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया कि हमने यहूदियों पर चर्बी को हराम कर दिया था, वहर्रमना अलैहिम शुहूमहुमा, यहूदियों को कहा था कि ऊंट और गाय का सिर्फ गोश्त खाना है, दुम्बे का गोश्त खाना है, चर्बी को हाथ नहीं लगाना। क्यों? क्या उस चर्बी से फैट पैदा हो रहा है, उससे बीमारियां आ रही हैं? ना ना, अल्लाह को यहूदियों से इतनी मोहब्बत नहीं थी कि अल्लाह उनको सेहत देना चाहते। अल्लाह ने कहा तुमसे इतने बड़े बड़े जुर्म हुए, कमबख्तों इतने बड़े बड़े गुनाह किए हैं, सिर्फ गोश्त को हाथ लगाओ, जानवर के फैट के करीब बोलो मत जा। चर्बी खाने की तुम्हें इजाजत नहीं है, चर्बी सिर्फ नेक लोग खाएंगे, बुरे लोग चर्बी बोलो। समझ में आई बात? इससे पता चलता है भाई चर्बी में कुछ तो था। चर्बी खाने वाला 4 शादियां करता है, नहीं तो जज्बा उसमें 4 शादियों का पैदा हो जाता है। ये एनिमल फैट है। आप मेडिकल साइंस की रिपोर्टें पढ़ो, जो सही डॉक्टर है, जो मुहक्किक हैं, हर डॉक्टर मुहक्किक नहीं होता, तो फितरत से पूछते हैं, हम फितरत से, नेचर से पूछते। हमारे नबी ने ऊंट की चर्बी इस्तेमाल की। अरब में ना शायरी में, अरब की जो शायरी है, जो जमाने जाहिलियत की शायरी है, उसमें एक शायर ने बताया कि मेरी कजनों ने, चचाजाद बहनों ने मुझे कहा कि भाई ये तुम जो है ना इतना बड़ा ऊंट खड़ा हुआ है, तुम सखावत नहीं दिखा रहे। कह रहे मैंने ऊंट को नहर किया। फिर चर्बी का उसने खास तस्करा किया अपनी शायरी। ऊंट की सफेद चर्बी बहुत जबरदस्त होती है, मैंने एक दफा उसका घी निकाला था, हल्का सा कुकिंग करके ना, ऐसा बेहतरीन, कोई स्मेल नहीं होती, इतना मजे का होता है वो, लेकिन लोग नहीं खाते। ये जो दुम्बा है, अल्लाह ताला ने चक्की वाले दुम्बा, पूरा घी का डब्बा उसके पीछे लगा दिया। क्या ख्याल है कि नहीं है? पूरी जिंदगी वो घी का डब्बा अपने साथ लेके चर्बी पिघलाते हैं तो घी बन जाता है। वो बज़बान हाल वो दुम्बा कह रहा होता है कि मैं जब कटूंगा तो मेरा गोश्त इस डब्बे में, बज़बान हाल वो, ये फितरत, ये नेचर की गिफ्ट, फितरत के गिफ्ट है हमारे लिए, ये अल्लाह के गिफ्ट है। किसके लिए? कि अल्लाह ने कहा क्योंकि दुम्बे खाने वालों को चर्बी का शौक होता है, बकरे खाने वालों को नहीं, हकीकत है। और दुम्बे अक्सर सर्द इलाकों में होते हैं, दुम्बे में गर्म इलाकों में नहीं रहते, तभी उसके बाल बार बार साफ करने पड़े। अल्लाह ने उसको कुदरती स्वेटर पहनाया हुआ है, ये बताने के लिए कि ठंडे इलाकों क्या है, और ठंडे लोग, इसी ठंडे इलाकों के लोग ये खाएंगे और फैट में पकेगा। तो अल्लाह मियां ने उसके पीछे एक चक्की बना के पूरा घी का डब्बा चिपका दिया। सारी जिंदगी घी का डब्बा उठा उठा के घूमता है कि भाई मैं जब कटूंगा तो मेरा गोश्त में पकेगा। क्या किया? डॉक्टरों की बातों में, बेचारे सही समझदार डॉक्टर नहीं है, उनकी बातों में आके वो चर्बी उठा के साबुन बना दिया हमने उससे, या वो किसी को दे दिया, और अलग से हमने कुकिंग ऑयल मार्केट खरीदा और उसमें उसके गोश्त का बेड़ा गर्क कर दिया। जायका की भी ऐसी तैसी और सेहत की भी ऐसी की। बोलो, ये गरीबों वाली खुराक डालडा है या कुकिंग ऑयल है? डालडा को स्पेशली, डालडा फिर भी निस्बतन बहुत से ऑयल से बेहतर कंपनी है ना। बाकी जो लोकल ऑयल बिक रहे हैं उनका तो पता नहीं डीजल से ऑयल बना रहे हैं भाई, किससे बना रहे हो कुछ पता नहीं है, क्या डाल रहे हो उसमें, लोग चमक देखते हैं उसमें। आप चंद दिन मेरे मशवरे पे चर्बी खाओ, फिर आप अपने रंग देखो और आप अपना कलर देखो, और बच्चों को खिलाओ, ऐसे दुम्बे जैसे हो जाएंगे, मुस्टंडे दुम्बे जैसे हो। हाँ, बाज डॉक्टर आपको मना करेंगे, दिल की बीमारियां आती हैं फला, वो
उन लोगों की आती हैं जो हार्ड वर्किंग करते हैं, खुराक खा रहे हैं बबर शेर वाली और हरकतें बकरियों वाली। तो जब शेर जैसी खुराकें खाई जाती हैं तो आपका लाइफ स्टाइल भी कैसा होता है, धाड़ता है, दौड़ता है, झपटता है, खा पी के फिर मुसंडे की पड़ा भी मेहनत करता है, फिर लाइफ में एंजॉय भी करता है। लेकिन ऐसा ही नहीं है कि पड़े पड़े जिंदगी गुजार दे। तो जिन लोगों ने वर्जिश नहीं करनी, भागना दौड़ना नहीं है, हार्ड वर्किंग नहीं, पड़े हुए हैं, तो वो तो भाई चर्बी खा के मरेंगे। लेकिन उसमें फिर चर्बी का कुछ, दुम्बे का कुछ में आपके लाइफ का, वो तो कुछ भी खाएंगे तो मरेंगे। तो ये इस्लाम ने खुराक बताई हमें, ये बादशाहों वाली खुराक है। आज गरीब चर्बी खा रहा है, उसके पास कुकिंग ऑयल के बेचारे के पास पैसे नहीं होते, वो क्या खा रहा होता है, चर्बी। मुंह भी बना रहा होता है, अल्लाह ने मुझे चर्बी, भाई साहब तू ज्यादा बादशाह। तो फिर इस्लाम में जो दूसरे ऑयल की फजीलत बयान की है वो कौन सा है, जैतून, विटामिन ई से भरपूर। मैं ऐसे इलाकों में गया हूँ जिन लोगों में जैतून इंटेक ज्यादा है, कि स्किन ही अलग नजर आ रही हो, जी भी लग रहे होते हैं, जवान तो अलग ही लग रहे होते हैं, नजर आ रहे होते हैं। भाई ये वो वाली खुराक, हमारे वाले पराठे पे सेट नहीं हुए ये लोग। तो अब जैतून में लोग कहते हैं एक्चुअली महंगा बहुत है। भाई साहब जैतून का 1 चम्मच डलता है, कुकिंग ऑयल उनके 6 चम्मच डलते हैं, तो नतीजा वही निकल। दिमाग जब आदमी का सेटिंग पे ना हो तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुराकें बड़ी खानदानी। तो इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पिया है, दूध गरीबों की खुराक आज बन चुकी। असल में ये किसकी खुराक है, दूध कैसे पिए, बॉइल करके। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना है तो पूरा फॉलो करोगे तो फायदा होगा। तरीके से आपने हमारे नबी दूध जब पिया है तो उसमें शर्तों का ख्याल करके पियोगे तो फायदा होगा, फिर थोड़ा फायदा नहीं होगा, बहुत फायदा होगा। नंबर 1, उस जानवर का दूध जो ऑर्गेनिक चीजें खा, नेचुरल तरीके से पलता। आजकल कराची में भैंसों को बांध के भैंसों की मर्जी का नहीं अपनी मर्जी का खिलाया जाता है। समझते हो कि नहीं समझते? हमारे एक दोस्त हैं, भैंस और उनकी गाय का बहुत मीठा, का इतना टेस्ट, कहते हैं हमारे घर का दूध है भाई, ऐसा खानदानी है, इतनी मोटी मलाई और इतना मीठा दूध, ऐसा लगता है चीनी मिलाई हुई है। मैंने कहा भाई इतना मीठा और इतनी मोटी मलाई, जब खुराक देखी तो केक और पेस्ट्रियां खिलाई जा रही हैं गाय को। हमारे दोस्त हैं, आप कभी कहो तो मैं मिलवा भी दूं। मैंने कहा ये केक कहां से लाता है भाई तू? कहते हैं जितना बेकरियों का बचा हुआ केक पेस्ट्रियां जो जाया होने वाली होती हैं वो लाके मैं किसको खिला देता हूँ, गाय को। चारे में मिला के एकदम से खिलाओगे तो खराब हो जाएगा पेट, आहिस्ता आहिस्ता यूज टू करना पड़ता। उसके बाद जो उनके दूध में गाढ़ापन और मिठास आती है, मजे का बहुत होता है, लेकिन उसमें सेहत की ऐसी की बोलो तैसे। जो घास चरने वाली गाय है ना, उसके दूध में ना उतनी मिठास होगी ना फैट हो, वो ज्यादा फायदे धूप में फिर रही होगी। इसमें एक फजीलत है, हदीस की सनद की मुझे तहकीक पूरे तौर पर गालिबन सही हदीस है। आपने फरमाया गाय का पिया करो क्योंकि तरिम्मु फिल अर्ज, वो जमीन में चरती हर तरह की जड़ी बूटियां खा रही होती है। अब जो गाय मार्केट में आ रही हैं या भैंसें मार्केट में, कमबख्तों हर वक्त वैक्सीनेशन के टीके लग रहे होते हैं बेचारियों को, और इनको देसी घी खिलाया जा रहा है जो इनकी नेचुरल खुराक बोलो, और इनको बांध के वंडे खिलाए जा रहे हैं। गंदुम उसमें बहुत ज्यादा होती है, गंदुम तो फुल कार्ब डाइट है, और ये गंदुम वो गंदुम है भी नहीं जो 100 साल पहले हमारे बाप दादे खाया करते थे। पहले जो गंदुम खाई जाती थी उसमें तो मिनरल्स थे, अब जो गंदुम में मिनरल की हंसी की है, हाइब्रिड किस्म की गंदुम आ रही है और उसमें शुगर ही शुगर। तो वो आप वंडे खिला के ना, तो हम बस इस पे खुश है भाई ये इतना गाढ़ा दूध और इतना ज्यादा दूध। क्वांटिटी को फोकस कर रहे होते हैं और टेस्ट को फोकस कर रहे होते हैं, और वरना दूध की ऐसी की भाई दूध में फैट जितना ज्यादा होगा वो फायदेमंद होता, उसमें मिनरल्स तो खत्म हो गए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन जानवरों का दूध पिया है वो चरने वाले, एक शर्त हो गई दूध में। पहली शर्त क्या है? नंबर 2, भूख की हालत में पिया है। हम करते हैं 2 पराठे खाने के बाद 1 गिलास दूध, रात को अच्छे बच्चे दूध पी के सोते, तो वो 70 साल में भी रात को वो अच्छा बच्चा दूध पी के सो रहा होता है, जबकि रात वो शादी तबीयत से फोड़ फाड़ के आया होता है। उसके बाद बुजुर्ग कह के दुनिया से चले गए थे, ये कह के इतने बुरा असर हुआ कि चले गए दुनिया से। मशवरे देंगे तो दुनिया से कि अच्छे बच्चे रात को दूध पी के सोते हैं, तो 70 साल में भी आप रात को गए तो बेड़ा क्या होगा। तो हैरत है 70 साल तक पहुंचा कैसे? एक तो फैट इतना है, तुम रात को पी के सो रहे हो, तो सारा चर्बी तो सारे कोलेस्ट्रॉल है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध इस्तेमाल किया शुक में खाने की। दूध सही बुखारी की हदीस है या मुस्लिम, दूध वो खुराक है जो खाने और पीने दोनों जगह इस्तेमाल। तो हम लोग ऐसा नहीं करे भाई, हमें जब भूख लग रही होती दूध से, कौन सहाबा कराम जो दूध नहीं वो वही खाने के तौर पे आप चंद दिन ये करके भूख लग रही है शदीद, आप सिर्फ दूध हमेशा नहीं करो क्योंकि आपको दूसरी चीजें भी चाहिए, लेकिन कभी कभार ऐसा कर लो तो देखो कैसा आपको फायदा होगा दूध। तीसरी चीज जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध की है, फ्रेश मिल्क, इधर निकाला और इधर बॉयल नहीं की। अब डॉक्टर मेरे इस बात पे कहेंगे लो भाई जरासीम वाला दूध पिला रहे हो। भाई जरासीम पैदा होने से पहले पी लो आप। ये जो आप गवालों से दूध लेकर आ रहे हो इसमें दूध भी है, गवाले भी, उनकी अपनी भी एफर्ट्स और उन चीजें, इसको तो बॉयल करना ही पड़ेगा, ये कच्चा नहीं पी लेना। दूध को जब आप बॉयल कर लेते हैं तो नेचुरल फॉर्म में अल्लाह ने कुरान में दूध की बहुत तारीफ है। व इन्ना लकुम फिल अनआमि लइब्रा, फरमाया तुम्हारे लिए इन चौपायों में इबरत का सामान है। नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरथिन व दमिन लबनन खालिसन साइगल लिशारिब, हम कैसे चिकना गाढ़ा दूध सूखा चारे थनों में निकालते हैं और ऐसे खलक पे फिसलता चला जाता है। तो
तो अल्लाह ने उस दूध की तारीफ की है जो थन से निकले और कहाँ जाए, गिलास में आके आपके हलक में। गिलास का जिक्र इसलिए कि ऐसा ना हो जज्बात में आके डायरेक्ट मुंह। तो समझते हो कि नहीं समझते। और दूध में नबी ने पानी भी मिलाया है। बकरी का दूध तो वैसे ही बहुत पतला होता है, उसमें भी पानी मिलाया है, सही है ना। गर्मियों में आप उसको ठंडा करने के लिए थोड़ा सा ठंडा पानी मिला दें ताकि वो थोड़ा ठंडा हो जाए। हमारा सारा फोकस होता है गाढ़े दूध पे और नबी का सारा फोकस था पतले दूध। और ये तो 3 बातें हो गई, समझ में आई कि नहीं आई। ऑर्गेनिक दूध यानी ऑर्गेनिक ग़िज़ाएं खाती गाय। नंबर 2 फ्रेश। नंबर 3 शदीद भूख की हालत में, शदीद भूख की हालत में। और एक चौथी चीज दिमाग से, हाँ दूध में कुछ मिलाया नहीं, ऐसे ही पी। चौथी चलो पर इतने भी काफी है, ये 3 शर्तों पे भी अमल कर लो ना तो बहुत। तो इस तरह से दूध पियेंगे तो फायदा होगा। इस तरह से कौन पी रहा है, अमीर पी रहा है या गरीब पी रहा है, समझ में आ रही है बात। तो हमारे नबी की खुराक अमीरों, अभी आपके सवाल में मजीद लेता हूँ, सबर कर। तो हमारे नबी की खुराक तो भाई अमीरों वाली, समझ रहे हो। तो अब गरीब क्या कर रहा है, जो रेवड़ चढ़ा रहा है बकरियों का। हाँ चौथी शर्त याद आ गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज्यादा जो पिया है वो ऊँटनी का और बकरी का पिया। हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा पिया जाता है गाय का भी नहीं बल्कि भैंस का। तो बनोगे क्या, भैंस बस। क्या बनोगे फिर, जो जानवर है। तो फिर भी ना पीने से बेहतर है वो, लेकिन फोकस ज्यादा बकरी और ऊँटनी के दूध तो 0 फैट हो। तो ये 4 शर्तों के साथ पिया जाए, तो हम जो पी रहे हैं वो। तो ये 4 शर्तों के साथ अमीर पीता है या गरीब पीता है। अमीर कैसे पीता है, अमीर अव्वल तो खुला दूध अब पीना ही छोड़े, वो डब्बे का दूध पिएगा, पैकिंग। उस पे लिखा हुआ होगा इतना इतना फलान, पता नहीं होता है नहीं हमें बाल इतना, वो लिखने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी, ये बेचारा ईमान ले आता है, लिखा हुआ है तो हो। एकदम ये जो जहाजों में होते हैं ना पैकिंग के जूस, फ्रेश मिल्क पैकिंग का होता है, फ्रेश मिल्क कह रहा हूँ, फ्रेश जूस में लिखा होता है विटामिन डी और फलाना ढिमकाना। मैं जब भी पीता तो मेरा गला बैठता। मैं पैकिंग कोई भी चीज खाऊं ना, मेरा गला और पेट बता देता है कि मेरा गला और पेट बहुत सेंसिटिव अल्लाह ने इसलिए रखा था ताकि मैं लोगों को बता सकूं। मेरा गला लैब है जो बता देता है कि ये गलत चीज पेट में। मैंने बड़ी बड़ी बेहतरीन कंपनियों की पैकिंग ना कहीं जाके अंदर बताते हैं कि गलत चीज। आप जूस पीना है बोल तो नहीं, फल पीना है तो भाई निकालो जूस पियो, वो है खालिस। उसके अलावा बकवास जो बोल रहे हैं खालिस, उसमें कुछ केमिकल डाले जाते हैं उसको महफूज करने, वो केमिकल नुकसान दे। डॉक्टर लोग कहते हैं थोड़े डाले जाते हैं नुकसान नहीं। चलो एक दफा पीता है तो लोग पीते भी तो डेली है ना, फिर वो नुकसान देते। इसलिए ये जूस सब तो भी ड्रामा है। पैकिंग की जो भी चीज, बड़े बड़े रिलायबल डॉक्टरों से मैंने सुना है कि जिस चीज का टीवी में एड आ रहा है, इंटरनेट पे एड आ रहा है कि ये खाओ, वो कभी भी मत खाओ। हाँ ऐसी चीज का एड आ रहा है कि वो खाओ रेडी वाले से खरीद के, तो वो खा लो आप। अच्छा एक मंजन और भी बिक रहा है। डॉक्टर लोग क्या कर रहे हैं, किसी चीज के बड़े फजाइल। अब मिसाल के तौर पर एक चीज बड़ी मार्केट में चल रही है, मैं जब ये तहकीक करता हूँ उसकी डेप्थ में जाता हूँ। एक चीज आजकल बड़ी चली है, कॉफी में आप नारियल का तेल, कॉफी क्या होगा आपके दिन जाएगा, वो नारियल का क्यों जाके यूं कर देगा। उसके बाद फिर ये अगर आपको चाहिए नारियल के पास का तेल, सारे फ्रॉडी नहीं होते इसमें, अच्छे लोग भी होते हैं कि चलो आपने फजाइल सुनाए और उसके बाद अपनी प्रोडक्ट बेचे, जायज है ये। लेकिन फजाइल तो सही सुनाओ ना, फजाइल तो सही सुनाओ। ये क्या रिसर्च से ये सब साबित भी है या नहीं है। हम जब बड़े बड़े डॉक्टरों से राब्ता हुआ, उन्होंने कहा टोपी ड्रामा है भाई, कॉफी में आप जायके के लिए आप नारियल का भी तेल मिला के पी लें, सवाब मिलेगा आपको, जायका अच्छा। इतने जो फजाइल है ना दिमाग की, ये वाली रख पे जाके यादाश्त बेहतर होगा, ऐसा कुछ भी समझते हो कि नहीं समझते। तो नारियल के तेल के जो अपने फायदे हैं वो तो वैसे ही मिल जाएंगे आपको। ये कॉफी और इसका मिलाप तो कोई बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन आप देखो डॉक्टर फेंके जा रहे हैं, हमारे यहाँ लोग क्या कर रहे हैं, नीचे कमेंट सब वेल डन। जब आप बड़े डॉक्टरों से राब्ता करोगे अमेरिका में, जापान में, क्योंकि हमारी तो पीआर बन गई, तो वो कहते हैं भाई ये मंजन बिक रहा है, किसी को अपनी प्रोडक्ट भी, गोरे को, उसने ये मंजन चला के वो तो मर गया, अब उसकी प्रोडक्ट मार्केट में क्या कर रही है, अब वो देसी डॉक्टर जो है ना वो मंजन बेच रहे। तो ये यूट्यूब पे फौरन भरोसा, अच्छी बातें भी होती है यूट्यूब पे, बास डॉक्टर बड़े रिलायबल है, वो बहुत सही बात कर रहे होते हैं और अपनी प्रोडक्ट भी बेच रहे होते हैं, तो कोई बात नहीं। आप सही बात करके अगर प्रोडक्ट बेचते हैं तो कोई एतराज, भाई उन्होंने बताया जैतून के इतने फायदे हैं तो खालिद जैतून हमारे यहाँ से, इसमें कोई हरज नहीं कि आप अपना बिजनेस भी करो और लोगों को सही बात बताओ। लेकिन मेजॉरिटी इसमें 2 नंबरी कर रही है। बिजनेस के हवाले से अपना मकसद होता है, गलत रिसर्च का पता नहीं होता। ऐसे डॉक्टर हैं यूट्यूब पे, उन्होंने बताया अमेरिका से रिसर्च पेपर शाया हुए हैं, उसमें ये है, मैंने अमेरिका में डॉक्टरों को रिसर्च पेपर भेज किया, उनको बताया, उन्होंने कहा ऐसा कोई, ये शाया हुए थे 50 साल पहले जो एक्सपायर हो, इस पे गलत डेट लिखी है, अभी क्या है नहीं, अभी ये पुराने हैं और रिजेक्ट हो। इसलिए यूट्यूब पे आप 100% भरोसा ना करें, वहां से मालूमात लें, लेकिन मालूमात लेने के बाद रिलायबल डॉक्टरों से राब्ता करें कि ये मालूमात दुरुस्त भी हैं या नहीं। तो मैं जल्दी से बात को समेट की बात को खत्म करूं, ये बहुत लंबा जवाब दे दिया मैंने। तो भाई अब क्या कर रहा है गरीब आदमी, तो 100% सही पी रहा है जो गांव देहातों में, तभी वो 100 साल जीता है, सही है ना, और खुद भी तो चल रहा है बकरियों के साथ साथ, चलता भी है, वॉकिंग भी करता है। अमीर आदमी क्या कर रहा है गरीबों वाली, वो पैकिंग का दूध देगा और जबरदस्त इशारात और चमकता हुआ दिखाया जाएगा, ये पिया और ये डोले बन गए, नहीं बन रहा मेरे भाई। ये सारे कब्रिस्तान जो इतरीट के साथ भर रहे हैं ना, ये डब्बे पे सेट हुए हुए लोग हैं, ये देसी पे सेट हुए हुए लोग बोलो नहीं है। तो हमारे नबी ने, अच्छा कार्ब भी इंसान के, अनाज भी जरूरी है। बास डॉक्टरों ने तो गले को, अनाज को निकाली, बस प्रोटीन लो, गलत है भाई। पैगंबरों ने, तमाम पैगंबरों ने
उन्होंने रोटी खाई है, अनाज खाया है, इसके बगैर गुजारा नहीं है इंसान। इंसान अपनी बॉडी से थोड़ी लड़ सकता है, नेचर से थोड़ी लड़ सकता है, लेकिन हमारे नबी ने वो अनाज खाया है जिसमें कार्ब सबसे कम है, वो है जौ। क्या खाया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? जौ की रोटी, उसमें सबसे कम और पेट के लिए सबसे मुफीद है वो। तो जौ का दलिया खा लो, या जौ की, मैं भी नहीं खाता, बातें कर रहा हूं मैं। सेट हम लोग पराठों पे हो गए, वो निवाला जब तक भारी भरकम पेट में गिरे ही नहीं, ठा करके मजा ही नहीं आता में, लेकिन ये अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। तो जौ की रोटी खाते रहे, जो आज गरीबों की खुराक समझी। गरीब बेचारे गांव देहातों में कोई मकई की खा रहा होता है, कोई जौ की। मीर लोग क्या खाते हैं? गंदम की रोटी, और गंदम भी नहीं, मैदे। गरीबों वाली खुराक समझते हो तो हमारे नबी ने। और तीसरा, फलों में हमारे नबी ने तारीफ की है तो अनार की, जो रिवायात हमें मिलती, बेहतरीन फल है अनार, और कुरान ने भी उसका तस्करा किया, उन्जुरु इला समरिही इज़ा असमर। अल्लाह कहते हैं इस अनार के पकने के प्रोसेस को देखो कैसे पकता है, ना फायदेमंद फल है अनार, उसका भी जूस निकाल के चलो, ना पीने से बेहतर है अनार खा, बहुत खानदानी। और खजूर खाया हमारे ने, और खजूर भी आपने खुराक की जगह इस्तेमाल की है। आप जरा चंद दिन पेट खराब हो जाएगा आपका, क्यों हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता क्या करो, आदत डालो। खजूर ऐसी खानदानी चीज है भाई, इतने फायदे हैं उसके, इतने फायदे हैं। प्रेगनेंसी में खजूर कहते हैं, रिपोर्ट है कि इतना छोटा और इतने विटामिन और मिनरल्स किसी फल में, इतने से फल में नहीं है जितने अकेले अल्लाह ने खजूर। खाते हैं लोग खजूर, कैसे खाते हैं? अफ्तारी में डायरेक्ट पकोड़े पे, वो तला हुआ पकोड़ा, उस खजूर से जो थोड़ा सा फायदा हुआ था उसका भी बेड़ा गर्क। और उसके बाद कॉफी पी के जो मिनरल्स कुछ हासिल हुआ, आयरन वायरन के, तो कॉफी वैसे ही बेड़ा गर्क कर दिया। चाय कॉफी आयरन ठिकाने लगने सारा बॉडी, तभी तो आयरन डेफिशिएंसी। कॉफी इतना पी रहा है और पी रहा तो ये डेफिशिएंसी ही। फिर वो जो पेशाब बला रही है दबा के, वो अलग, पानी की जिस्म में कमी, बड़े मसाइल है। मैं मेडिकल डॉक्टर नहीं हूं, मैं ये लेके बैठूं। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर भूख से रहा करते थे, तो आप डॉक्टर हो, आज तो फजाइल डॉक्टर बयान। हाँ, इतना जरूर है कि इतना ज्यादा आगे ना जाओ जितना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कम खुराक, क्योंकि हमारे नबी नेचुरली बहुत अच्छी सेहत, आपको बहुत ज्यादा खुराक की जरूरत नहीं। तो अब लोग ऐसा ना हो कि फाके करना शुरू कर दें, बिल्कुल ही गायब हो जाएं। 2 टाइम का कर लो खुराक, या अगर 3 टाइम ही खाना है तो 1 टाइम हल्का फुल्का, यानी सैलेड वगैरह से पेट भर लिया। एक्सरसाइज को फोकस करो, अच्छी खुराक, दूध हो गया, अंडे हो गए, हाफ बॉयल अंडे हो गए, देसी अंडे अपने खर्चे पे। मुझसे लोग मांगने आ जाते हैं कि अपना मुर्गा में। और शहद, हाँ खानदानी चीज है भाई, शहद बेहतरीन चीज है, शहद इस्तेमाल कर लिया आपने, ये सब चीजें खाओ। अब फौरन गुर्बत का चीजों पे आप पैसा खर्च कर रहे हो ना, अगर पैसे ना होते तो उन पे खर्च, पैसा है दिमाग तो। और ये जो लोग कहते हैं ना हम तो इतनी अच्छी खुराक खा रहे हैं सेहत बनती नहीं, भाई आप फिर कोल्ड ड्रिंक पीठा, तो रिसर्च से, तहकीक से साबित हो चुका है। कुछ थ्योरीज होती है, नजरियात होते हैं, वो तहकीक से साबित नहीं होते। इस खुराक में ये फायदा, ये नुकसान, डॉक्टर कहते हैं नजरिया है, ये थ्योरी है, अभी रिसर्च नहीं है। 2 चीजों पे तो रिसर्च हो चुकी। मीठा ज्यादा खाना बेड़ा गर्क करेगा सेहत, ये रिसर्च से साबित शुदा चीज। और दूसरा सिगरेट, ये कैंसर करेगी। और तीसरा मेरी अपनी रिसर्च है, डॉक्टरों से मैंने नहीं पूछा, गुटखा मुंह का कैंसर, क्योंकि मैंने अपने कई दोस्तों को जो गुटखा खाते थे मरते हुए अपने सामने, आधे आधे मुंह कट गए उन। और मौत भी ये आसान मौत नहीं होती गुटखे वाले की, तरस के तड़प के मरता है वो। इसलिए अपनी जानों पे राम करो, ये छोड़ दो गुटखे, दुकानें बंद कराओ, गवर्नमेंट पे दबाव डालो, ये बंद कराओ गुटखे की। इतने खतरनाक जहरीले कैंसर होते हैं ना, मुंह का कैंसर यार, जख्म घुटने पे हो जाए, यहाँ हो जाए, बर्दाश्त कर, मुंह में जख्म हो गया, ना बात कर सकता है और ना खा सकता है, बहुत ही दर्दनाक मौत होती है गुटखे वाली। अल्लाह हिफाजत। हिजामे से मुतालिक जी जल्दी से पूछ सर, बस मैं मुख्तसर जवाब दूंगा, इतने लंबे जवाब नहीं। देखो डॉक्टर अमजद साहब की किताब में एक बीमारी के 25 पॉइंट अगर हिजामा के लिखे हैं तो वो डॉक्टर साहब की तहकीक है, उसको नबी की तरफ मंसूब ना करो। डॉक्टर अमजद बहुत नेक आदमी थे, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, मुझसे मुलाकात हुई, बहुत अल्लाह वाले, बड़ा दीन की काम किया उन्होंने। लेकिन जब मेडिकल साइंस की बात करेंगे तो रिसर्च होगी, तो अगर उनकी रिसर्च है तो ठीक है भाई। लेकिन अब जो डॉक्टर जो हकीम और डॉक्टर बहुत सारे कर रहे हैं, उनको हिजामा की अलिफ बे भी नहीं पता। पाकिस्तान में जिसका कोई रोजगार ना हो तो वो काम शुरू कर देता है जो उसकी समझ में आ रहा है, चाहे वो उसका एक्सपर्ट ना भी हो। तो हिजामे के आपने बहुत से शिफा के वाकयात तो सुने होंगे, बहुत से मरे, वो थोड़ी वाकयात लोग बताते हैं। इतना ज्यादा हिजामा और खून, भाई निकल खून ही रहा है, वो कहते हैं ये इजाफी खून निकल रहा है, इजाफी खून नहीं, खून खून होता है, कह रहे हैं गंदा खून निकल रहा है। भाई आपको कैसे पता चला गंदा खून निकल रहा है? खून जब भी निकलेगा तो खून होगा। तो हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महीने में 1 दफा हिजामा करवाया करते थे, अगर कोई करवा ले ठीक है, लेकिन हर शख्स की हालत दूसरे से मुख्तलिफ होती है। और महीने में 1 दफा से तो हम भी मना नहीं कर रहे, 1 दफा करवा लो आप हिजामा, अच्छा फायदा ही होगा। और वो जो ये पॉइंट है ना, कमर के बीच में यहाँ करवा लिया करो, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ करवाए थे, कमर के 1 दफा करवा लो, 1 कप काफी। हिजामा वाले इतने ज्यादा फजाइल, इतने ज्यादा, कोई गोया दुनिया में बीमारियां ही खत्म हो गई हैं, ऐसा नहीं है भाई। जो चीज जितनी है उसको रहने दो, उतना ही रहने दो, उससे आगे मत बढ़ो, नुकसान होता है इसका। आपने 14 कप एक साथ लगवाए हैं, इसी वजह से आप बाकी गायब हैं, टोटल नहीं है आप अभी, बचा कुछ उनके अंदर, फिर तो वो रिकवर
रिकवरी कर ली होगी, वरना मर भी सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। देखो, डॉक्टर जब आपसे ब्लड लेता है ना, पहले टेस्ट करता है कि ब्लड है भी नहीं। हिजामा वाले के पास कोई टेस्ट नहीं, खून निकाल के पूछ रहे होते हैं चक्कर तो नहीं आ रहे। मुफ्ती साहब, मेरा ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान, केटू पहाड़ और सियाचिन ग्लेशियर के दामन से मेरा ताल्लुक है। बेसिकली मेरा जो है क्वेश्चन आपसे, कॉलेज एथिक्स के नाम पे, क्रिटिक के नाम पे, फिलोसफी के नाम पे ऐसे सेशन कंडक्ट किए जा रहे हैं जिनकी वजह से हमारे जो यूथ है, न्यू यूथ 50 से 70%, मैं मिनिमाइज करके बता रहा हूँ आपको, 50 से 70% एथियस का शिकार हो रहे हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये है कि एक मुसलमान जो लिमिटेड नॉलेज के साथ किसी यूनिवर्सिटी में इंटर होता है तो वो अपने आप को ऐसे जो है फितनों से कैसे बचाए? और दूसरी बात जो है, आई एम सॉरी टू से मुफ्ती साहब, जो है उलमाए किराम का इसमें जो है किरदार कम नजर आ रहे हैं, इसकी वजह क्या है? बेहतरीन बात की है मेरे भाई ने। इनका खुलासा मैं अपने अल्फाज में सुनाता हूँ। यूनिवर्सिटियों में एथियज्म बहुत बढ़ रहा है, एथियज्म खुदा का इंकार, और उलमा का इसमें क्या किरदार है। तो फिलहाल हमें ये करना चाहिए कि एथियज्म पे ना यूनिवर्सिटी के लड़कों को कोर्सेज करवाने जदीद तर्ज, और वो कोर्सेज फिर यूनिवर्सिटी में लॉन्च करने चाहिए वर्कशॉप के जरिए। और ये एथियज्म के दावे इतने फजूल होते हैं ना, इनकी दलील इतनी कमजोर होती है, एक चौके छक्के में खत्म हो जाए। क्योंकि खुदा के वजूद के दलाइल साइंस से ही इतने स्ट्रांगली साबित हैं। कुरान तो अलग है, साइंस से ही इतने स्ट्रांगली साबित हैं कि इसको पेश करने वाला खानदानी होना चाहिए। तो ये आधे घंटे की मार है ये ना। किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी ऐसे स्कॉलर का लेक्चर हो जाए, कैसर राजा भी बहुत इसमें माशाल्लाह खानदानी काम कर, तो ऐसे आदमी का लेक्चर करवा दें यूनिवर्सिटियों में, जो एथियज्म पे उनकी भरपूर तैयारी हो। और ये जो साइंस है, साइंसी उलूम पे भी जो फिजिक्स की थ्योरीज हैं, साइंसदानों का भी उसको कुछ पता हो, तो उस स्टाइल में आधा पौना घंटा बहुत है। हमारे जामे में भी ऐसे असातिज़ा हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यूनिवर्सिटियों से आए हैं जिनको हमने आलिम बनाया है, वो बड़े खानदानी। तो कहीं भी यूनिवर्सिटी में ऐसा हो रहा है तो यूनिवर्सिटी के जो प्रिंसिपल है उससे बात करें। मुझसे जो हो सकेगा मैं करूंगा जाके, या किसी ऐसे काबिल आदमी को भेज दूंगा जो एक आधे घंटे की मार है। वही बात लतीफा याद आ रहा है ना, 2 नफिल। एक आदमी नमाज नहीं पढ़ता था, एक आदमी, तो मौलवी साहब ने कहा कि नमाज पिया पढ़ा कर, तेरी भैंस ज्यादा दूध। वो आया फजर की नमाज पढ़ने, जब गया तो भैंस ने इमाम साहब को कहा ये तो दूध क्या देगी, तो मर गई। उसने कहा अल्लाह तेरा इम्तिहान, जोहर पढ़। जोहर आके पढ़ी तो ऐसी मर गई। फिर इमाम साहब के पास गया, दूध देने के बजाय ये तो मरना शुरू हो गई है। इमाम साहब ने कहा अल्लाह तेरा 2-4 मारेगा, 2-4 भैंसे तो वारे नहीं आ रहे, आजमा रहा है। फिर मगरिब पढ़ने आया, फिर देखा एक भैंस मरी हुई। तो एक कट्टा बहुत जोर से ना भैंस का बच्चा चीख रहा था। उसको कहता है चुप हो जा, तू खाली 2 नफिल, तेरे माँ बाप को मारने के लिए 4-4 फर्ज पढ़ने पड़े हैं, 2 रकत पढ़ूंगा शुक्राने के तू मरा हुआ होगा, तो चुप कर जा, ज्यादा शोर नहीं। तो ये एथियज्म जो है ना, आधे घंटे की, समझ रहे हो, आधे घंटे का लेक्चर भी कहीं हो जाए ना, एथियज्म के सारे ये देसी लिबरल सिर्फ फेंकते हैं। को कमबख्तों को ना साइंस का पता है, ना साइंसदानों का पता, ना डार्विन की थ्योरी असल है क्या ये भी नहीं पता इनको। ये डार्विन से भी 4 हाथ आगे। डार्विन की थ्योरी है ही नहीं कि कायनात ऐसे बनी है बंदर से, या हम इंसान बने बंदर से। डार्विन की थ्योरी है कि अगर खुदा नहीं है तो फिर ऐसे बने होंगे। वो थ्योरी में ही वो आपको कंफ्यूजन में डाल रहा है कि मैं खुदा का इंकार नहीं कर रहा, अगर इंकार करना ही है तो फिर में भी हो सकता है ऐसे हुआ, और इसके लिए फिर उसने दलाइल कायम की। और वो अब तक थ्योरी ही है, 200 साल हो गए, वो साबित हो ही नहीं सकी। साइंस में ना 200 साल किसी पर अरसा गुजर जाए ना, किसी नजरिए पर, और वो रिसर्च से साबित ना हो, तो ये खुद एक बहुत बड़ा सवाल है। मिसाल के तौर पर आपने केस किया, ये अल्लाह ना करे ये बंदा चोर है, मिसाल दे, कोर्ट में केस शुरू हुआ, 200 साल हो गए, साबित नहीं हुआ। जज मर गया, अगला जज आ गया, फिर वो मर गया, अगला जज आ गया, तो अकलमंद जज बोलेगा भाई ये केस क्या किया जाए, 200 साल बहुत होते हैं। 200 साल में कमबख्त ना तू कोई वीडियो दिखा सका इसकी चोरी की, ना गवाह ला सका, और ना तू खुद कसम उठाने के लिए तैयार है। बाज दफा उसके पास गवाह नहीं होते, अदालत कहती है तू कसम उठा ले, तो चोर कसम भी नहीं उठा रहा कि मैंने चोरी की। तो डार्विन कसम भी नहीं उठा रहा कि नजरिया ठीक है। जो मुद्दई है वो दावा भी नहीं कर रहा है, वो कह रहा है अगर खुदा नहीं है, फर्ज करो, फिर में भी फिर हो सकता है यही हो, उसकी राय है कि ये हो। तो वो जब खुद कॉन्फिडेंटली एक बात नहीं कह रहा है तो ये मुद्दई सुस गवाह चुस्त। तो ये एथियज्म में दावा करता हूं इंशाअल्लाह आधा घंटा भी लतीफों समेत कह रहा हूं मैं, इसमें गाय वाला भैंस वाला लतीफा भी है, सब मिला के आधा घंटा बहुत है, अगर कोई समझना चाहे। हाँ जो ढीठ है, मैंने एक एथियस्ट है मेरे मोबाइल में सेव भी है ना नंबर, उस ट्यूबर है, बहुत इधर उधर की बकवास करता। एक दिन क्या हुआ, वो जंगल की एक वीडियो आई कि कैसे चील से लड़ रही है मुर्गी लड़ रही है चील या से सुरखाब से ना अपने छोटे बच्चों। मैंने कहा खुदा की कसम, डार्विन पैदावार ये इवॉल्व होके इसमें इतनी कि अपने अंडों पे 21 दिन बैठे भी, उनको यूं यूं करके घुमाए भी, और फिर अपने बच्चों को पाले भी, और ऐसी मोहब्बत करे कि अपने से ताकतवर सांप से और अपने से ताकतवर बास से लड़ भी रही है। ऐसा इवॉल्व होके ये सॉफ्टवेयर इसमें कैसे अपडेट हो गए मेरे भाई, ये कैसे अपडेट हो गए। तो सॉफ्टवेयर कोई अपडेट करता है तो होते हैं ऑटोमेटिकली,
हम भी जब मोबाइल में आता है ना सॉफ्टवेयर अपडेट का तो बटन दबाना पड़ता है, ये ऑप्शन होता है। और अगर आप ऑटो पे जाना चाहते हो उसके लिए भी बटन दबाना पड़ता है कि खुद ही कर दिया, लेकिन बटन आपसे आप करोगे। ठीक है, सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट हो गए, खुद बहुत बन भी गए, सॉफ्टवेयर अपडेट भी हो रहे हैं भाई, ऐसा नहीं होता। तो ये आधे घंटे क्या, अभी टाइम नहीं है ना पूरा सारा असर तक पे बयान। इसमें बड़े बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोग जो कभी कौन, अच्छा आपकी बात में रहमतुल्लाह नाम है, और ये मेरी थ्योरी नहीं है, ये रिसर्च है। देखें, सोसाइटी को मोटिवेट करने के लिए मोटी को वेट कराना पड़ेगा जो पहले से, उसमें वो और मोटी हो जाएगी और आप भी मोटे हो जाएंगे। और शादी का चांस, लोग कह रहे हैं मैं जहन बना रहा हूँ, तू बना ले जहन, जब जहन बनेगा ना तो तेरे अंदर बैलेंस खबर लोग। तो ये काम है करके हो गया, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। इसी तरह सोसाइटी अपने मरते गया, चलो एक दफा लाइन लग जाए। देखो जब लाल बेग उल्टा पड़ा हुआ होता है ना, चींटी आती है, पहली चींटी तो चपत मार खाती है लाल बेग, लेकिन मोटिवेशन दूसरी चींटी को उसको देख के मिलती। क्या ख्याल है, पहली वाली हिम्मत करती है, उसी ट्रैक पर आती है, वो भी पिटती है, तीसरी चौथी होते होते माहौल बनना शुरू हो गया कि पूरी चींटियों की एक लाइन लग जाती है, कतार लग। शुरू में भाई कुर्बानी देनी पड़ती है, कुर्बानी का बकरा बनना। अगर चींटी मां खड़े होकर बजाय लाल बेग का टांग पकड़ने के मोटिवेशन शुरू कर देती और तकरीरें शुरू कर देती, एक स्टेज पे खड़े होकर तमाम चींटियों को आइए, और इस लाल बेग कुदरत ने खुद ही उल्टा कर दिया इसको, ये हमारे लिए बेहतरीन बारबेक्यू का इंतजाम हो रहा है, आइए तशरीफ लाइए, मैं मोटिवेट कर रही हूं तुमको। दूसरी चींटी भी आके बजाय उस लाल बेग को पकड़ने के मोटिवेशन का काम शुरू कर देती, वो स्टेज पे उसके साथ खड़े होकर वो भी तकरीर करती, आइए। तो सारे तकरीरें ही कर रहे होते, लाल बेग थोड़ी देर में सीधा होकर मार्केट से शार्ट हो जाए। तो मोटिवेशन भी, मोटिवेट भी करो, लेकिन इसके लिए मोटी के वेट मजीद मोटे होने का इंतजार मत करो, काम कर लो इसी से मोटिवेशन। जी जनाब, बगैर टोपी के नमाज जायज है, बेहतर नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सर इरशाद। बिल्कुल, मैं आपकी अगर हम तक सिलेबस के बनाया जाए तो एक जो डॉक्टर सलमान अब हमारे डॉक्टर है, एक आध लोग हार रहे हैं के लिए तो उनके अंदर अच्छा इंसानी मुरावत, वो सिर्फ पैसे। दूसरी बात अपने उलमा का रोल फिर बनाया जो आपको पढ़ाने के लिए उलमा का बर्थ गैप है, वो आपकी जुबान। बिल्कुल, भाई ने बहुत अच्छा पैगाम दिया है, कह रहे हैं आपके तवस्सुस से आप हुकूमत को ये पैगाम दें। हुकूमत इतनी है कि मेरी बात सुने, लेकिन मैं आपका पैगाम बहरहाल पार्सल कर देता हूँ कि ये जो हमारी यूनिवर्सिटियों में लाउबालीपन आ रहा है ना भाई, निसाब में पहली जमात से लेकर PhD तक सीरत का उन्वान हो, यकीनन होना सिलेबस का हिस्सा। एक बात, दूसरी बात ये कि सिर्फ पढ़ाने से तरबियत, जब भी कोई एजुकेशन सिस्टम होगा ना, लड़के लड़कियां इकट्ठे बैठेंगे, आप सीरत को 100 दफा पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, तफसीर पढ़ाओ, फायदा होने। हयाई यूनिवर्सिटी में फैल रही है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सेटअप, को एजुकेशन सिस्टम खत्म। और जब तक ये काम गवर्नमेंट नहीं करती, भाई हम और आप इदारे बना लें। यूनिवर्सिटी पर किसी के ठेकेदारी तो नहीं है ना। जामिया रशीद ने गजाली यूनिवर्सिटी इसी वजह से तो बनाई है कि यार वो इदारे ठीक नहीं हो रहे, तो हम खुद इदारा बना लें जिसमें मर्द अलग हो, खवातीन अलग हो। और जामिया रशीद का ये हदफ है कि हम ऐसा सिलेबस यूनिवर्सिटियों के लिए बनाए जिसमें 70% दुनिया की तालीम, 30% मजहबी तालीम। तो ये सिर्फ जामिया नहीं, कोई भी करे ये काम, तो कोई पाबंदी नहीं है, उलमा भी यूनिवर्सिटियां बना सकते हैं। लोग फौरन कहते हैं उलमा का काम नहीं है, ये उलमा का काम नहीं है। भाई उलमा का काम इनकलाब लाना है, निजाम की तब्दीली, ये किसका काम है? उलमा का काम। तो जो चीज भी निजाम की तब्दीली का जरिया बनेगी वो उलमा का काम है। ऐसे तो फिर सियासत भी उलमा का काम नहीं है, धरने देना भी उलमा का काम नहीं, लेकिन देते हैं कि नहीं देते सियासी लोग, और सही करते हैं भाई कि अगर उलमा सियासत में नहीं होंगे तो सारे सेकुलर लोग चले जाएंगे। तो तालीमी जितने भी इदारे हैं, दीन हो या दुनिया, ये उलमा ही का काम। अगर सिर्फ मदरसे के अंदर रहना है, मस्जिद के अंदर रहना है, तो फिर तो भाई आपके इसका मतलब आप छोड़ छाड़ के बैठ जाओ। फिर मस्जिद भी जरूरी है, मदरसा भी जरूरी है, यूनिवर्सिटी भी क्या है। 99% तबका यूनिवर्सिटी में जाती है। 2 तरीके हैं, अल्लाह आपकी कबूल करे। आखिरी सवाल, बस ये भाई काफी खानदानी होगी, भाई इनका नंबर ले लें, इस करदू, इनसे राब्ता करके जाना है। नहीं, ये लाइब्रेरी नहीं है, इसकी तस्वीर है, धोखा हो रहा है ये आपका कहना है। अच्छा, इसमें जो है ना वीडियो में पब्लिक भी दिखाई जाती है, जिससे पता चल जाता है कि लाइब्रेरी नहीं, और लाइब्रेरी मेरी इधर पीछे दफ्तर में है। अच्छा, ये मैं एडमिन तक बात पहुंचा दूंगा। देखें